हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो लास्ट ब्लॉग मैंने बताया था कि हम जयपुर जा रहे हैं। तो ये हमने होटल पहुँच के सामान रखा और थोड़ा फ्रेश होकर अब हम निकल गए जयपुर की सैर करने के लिए। तो टैक्सी ड्राइवर हमें बता रहा था बार बार चीज़ों के बारे में। तो उसने बताया था ये जो मार्केट आपको दिख रही है वो चांदपोल मार्केट है। तो चांदपोल की मार्केट है, आसपास ये सारा एरिया है और ये सारा ही पिंक सिटी है। मुझे तो वैसे उसने जो जो मार्केट लेके गया मुझे तो पता ही नहीं लगा, सारे एक जैसे लग रहे थे। ये चांदपोल के आसपास का एरिया है सारा, ये पिंक सिटी। और इसने इसके पीछे की हिस्ट्री भी बताई थी कि जयपुर को पिंक कलर में क्यों कलर किया गया था। जब प्रिंस एल्बर्ट इंडिया आए थे तो जयपुर के जो राजा थे उन्होंने पूरे सिटी को पिंक कलर से करवा दिया। ये हम पहुंच गए सिटी पैलेस में और इसी टाइम पे बारिश शुरू हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं थी, अच्छी सी बारिश थी। तो मज़ा आ रहा था और बहुत भीड़ थी। मौसम बहुत अच्छा था, ना गर्मी थी ना मतलब बारिश, ऐसा नहीं, ना बारिश बहुत ज़्यादा है ना गर्मी है। तो घूमने का मौसम था इस टाइम पे, बहुत अच्छा लग रहा। मुझे अपना डिसीज़न अच्छा लगा कि हम इस टाइम पे आए हैं। देखो हल्की हल्की सी बारिश दिख रही है। और ये सिटी पैलेस का एंट्रेंस है। 300 पर पर्सन टिकट थी। स्टूडेंट आईडी है तो उस पर शायद 120 या कुछ ऐसा था स्टूडेंट आईडी पे। तो हम एंटर हो रहे हैं। सिटी पैलेस बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। इसमें एक और टिकट थी, 2500 की थी, पता नहीं 3000 की थी, जहाँ पे कि ये जो रॉयल फैमिली रह रही है अभी भी सिटी पैलेस में रहती है। तो आप उनकी प्राइवेट रूम्स वगैरह को देख सकते हो। और उसके साथ उन्होंने एक हमें टूर मैप टाइप का कुछ दिया था, मैप गाइड टाइप की। ये सिटी पैलेस है, बहुत अच्छा बना हुआ था। और अभी देखो एंटर हो रहे थे तो धूप निकली हुई थी, वो सॉरी बारिश हो रही थी। अब देखो पूरी धूप निकल आई है। बस जस्ट एंटर हुए हैं जयपुर में, हमने ये बहुत देखा, बारिश फिर धूप, फिर बारिश फिर धूप। और आपको शेडो नज़र आ रही होगी, देखो परछाई, तो मतलब धूप कितनी अच्छी है। और अभी जस्ट एंट्रेंस के टाइम पे बारिश थी। अच्छा लग रहा था। ये सिटी पैलेस का एरिया बहुत अच्छा है। टिकट मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा 300 रुपीज़ में, लेकिन इसके ना चारों तरफ म्यूज़ियम बने हुए हैं। शॉपिंग पैलेस भी है, मतलब शॉपिंग कर सकते हो, म्यूज़ियम्स भी हैं, तो आप उनमें जा सकते हो। ये चारों तरफ जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं इनमें छोटे छोटे म्यूज़ियम बने हुए हैं अलग अलग तरह के। और ये बड़ी बेटी है, हम सबके फ़ोटो खींच रही थी। और हमें ना गाइड था, हमने गाइड नहीं लिया, जो हमारा कैब ड्राइवर था जो हमने किया उसको बहुत नॉलेज थी। तो उसने ने बोला था कि मैम आप गाइड मत करना और मैं आपको सारी मतलब डिटेल मैं दे दूँगा आपको, आप चिंता मत करना, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है। तो उसने बहुत डिटेल में हमें चीज़ें समझाई। बस कहता है मेरे पास लाइसेंस नहीं है। ये देखिए सिटी पैलेस कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैंने बताया ना छोटे छोटे म्यूजियम्स थे वो इस तरह के थे, पर अंदर ना फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे। और फिर से देखो बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश फिर आनी शुरू हो गई है। कभी धूप कभी बारिश ऐसे ही चल रहा था। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने और घूमने में भी बहुत मज़ा आया। और बहुत ज़्यादा देर हम नहीं घूमे सिटी पैलेस में, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, म्यूज़ियम्स वगैरह थे तो उसमें थोड़ा बहुत देखा। और फिर ये इसी के पास में था ये हवा महल। ये हवा महल का फ्रंट है, तो यहाँ से भी लोग फ़ोटो वगैरह वीडियो करवा रहे थे। ये इसकी एंट्रेंस है। मुझे एंट्रेंस थोड़ी गंदी लगी, मुझे नहीं पता, बड़ी गंदगी, जैसे कि इतना वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है हवा महल, आप इसकी एंट्रेंस देखिए, इतना गंदा करा हुआ है, कह नहीं सकते कि हम हवा महल में जा रहे हैं। मतलब मुझे तो नहीं पसंद आया था, ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी। एटलीस्ट हम लोगों को जो इतनी फेमस जगह हैं और जहाँ इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है उनको तो हम लोगों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आगे देखो कितनी काई, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और हर कोई यहाँ पे, कह लीजिए आप एक ई रिक्शा भी लेंगे तो वो भी आपको ये साथ में मतलब मोल भाव करना शुरू होगा। आप 20 रुपये दे दीजिए, मैं वहाँ ले जाऊँगा, आप 100 रुपये दे दीजिए, आप यहाँ चलेंगे, आप 50 रुपये। हर कोई अपना अपना पैकेज हमें सुनाए जा रहा था। ये गाइड खड़े हुए थे, ये पीछे पड़ गए थे।
ये देखो पीछे पड़े हुए हैं और ज़बरदस्ती रोक रोक के पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, इनका भी रोजी रोटी है, कोई बात नहीं, इनको भी अपनी काम करना है, लेकिन फिर भी मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि इंसान इरिटेट हो जाए। ये सारा हवा महल की बैक साइड में जहाँ से टिकट्स वगैरह मिल रही हैं, सारा वही है। और मैंने बताया ना बच्चों का, अगर बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनका आई कार्ड ज़रूर रखो। उस पर बहुत ज़्यादा छूट मिल रही थी, 22-22 रुपये की, 20-20 रुपये की टिकट्स थी। जो 100-150 की टिकट्स थी वो बच्चों के लिए 20-22 रुपये की थी। और ये हवा महल की एंट्रेंस है, बैक साइड से एंट्रेंस है। जो मैंने पहले दिखाया था वो फ्रंट था इसका। तो ये भी बहुत, मुझे अंदर से तो सच बताऊँ, मुझे ये भी साफ़ बहुत नहीं लगा। काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ पे घूम रहे थे, इंडियन टूरिस्ट भी बहुत थे और चेकिंग तो हो रही थी। उसके बाद आप खुद ही देख लीजिए, इतनी गंदगी, और मतलब गंदगी इन द सेंस कि मतलब साफ़ सफाई नहीं थी। ये देखो फाउंटेन जो है, वाटर फाउंटेन, कितना गंदा ऐसे पड़ा हुआ था कि काई जमी हुई थी। और ये झरोके हैं जो मेन बैक साइड में दिखाया जा रहा था, ये उसके बैक मतलब उसके झरोके। यहाँ से मैंने सुना है रानी महारानियाँ जो होती थी ना पहले टाइम में, बाहर तो निकल सकती नहीं थी। तो ये मेन जो एंट्रेंस मतलब बाज़ार होता था तो कुछ भी होता था तो रानियाँ यहाँ से देखती थी पहले पुराने। और सड़क पे चलने वाला इन लोगों को नहीं देख सकता था। ये झरोके विंडो टाइप के बने हुए हैं और यहीं कठपुतली का भी गेम हो रहा था, यहीं कठपुतली का भी हो रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आया। और ये रात में देखिए नाइट व्यू हवा महल का। चलते चलते रात हो गई हम लोगों को, तो हवा महल का रात का व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे मतलब मेन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे रात का व्यू बहुत अच्छा लगा है। और कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है सपनों की नगरी में घूम रहे हैं। पूरा जैसे सोने का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। और मेरा तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। जादुई दुनिया में हम आ गए हो। ये पूरी आसपास की, हवा महल के आसपास का जो मार्केट था ये वो था। और पूरा ये पिंक सिटी का एरिया है, ओल्ड सिटी जो है, सारा लाइटों से जगमगा रहा था, ऐसे लग रहा था दिवाली है। और एक हम जन्माष्टमी पे भी गए थे तो साथ में गोविंद देव जी का मंदिर था, तो वो भी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रौनक और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुई पड़ी थी। राज मंदिर फेमस जो सिनेमा घर है, लेकिन इसमें हम अंदर नहीं जा पाए, स्त्री 2 लगी हुई थी। तो आके थक के सो गए थे, तो दूसरे दिन मैं उठी तो बस मैं ग्रीन टी लेके जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हूँ वो बताती हूँ, बस ऐसे ही मैं तो घूमती रहती हूँ क्योंकि आदत तो है लेट वो करने की। तो ये होटल के कमरे की लॉबी है, उसमें से ही मैं ऊपर की तरफ पूल एरिया की तरफ जा रही हूँ कि चलो सुबह सुबह देख के आती हूँ। और लोग जैसे घूम के आएंगे, रातों में खाना खाया होगा तो उनके बर्तन वगैरह बाहर पड़े हुए हैं। और मुझे होटल भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल था और बहुत सुंदर था और बहुत इन्जॉय किया। ये शॉर्ट ट्रिप था 2 दिन का, पर हम लोगों ने इन्जॉय बहुत किया, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये होटल की लॉबी है। मैंने लिफ्ट का बटन दबा रही, लिफ्ट आ रही है, तब तक मैं आपको लॉबी दिखा रही हूँ। और इस होटल की लिफ्ट में देखिए डोर पे आप देखना, पूरे मतलब इंडिया के जो सिटीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए थे, स्टेट्स के नाम लिखे हुए थे। ये रंग बिरंगी सी लिफ्ट बहुत अच्छी। मैं पूल एरिया में पहुंच गई हूँ। सुबह सुबह मेरा मन किया कि मैं पूल पे जाऊं और अच्छा भी लग रहा था। और पूल पे कोई था भी नहीं, सुबह सुबह सब सोए पड़े थे। तो सुबह सुबह नहीं थे, 8 बजे के करीब तो लोग आ जाएंगे, क्योंकि बाद में बच्चे गए थे तो वो मुझे बता रहे थे कि मम्मी फिर तो लोग थे। इस टाइम तो कोई नहीं था। पूल की जस्ट सफाई होके चुकी है और टॉवल वगैरह वो रख रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था पूल पे। पीछे नज़र आ रहे थे मुझे। मैं 10 मिनट यहीं बैठ के रिलैक्स किया। आराम से मैं बैठी, अपना ग्लास रखा, अपनी मॉर्निंग टी जो थी मेरी ग्रीन टी वो मैंने इंजॉय करी। मैंने वहाँ जाके भी अपना ये रूटीन ग्रीन टी का नहीं छोड़ा। मैंने ग्रीन टी वहाँ पे पी। मैंने कहा छोड़ूंगी नहीं अपना रूटीन, क्योंकि मुझे अब वेट लॉस करना है।
मेरी आदत है सुबह सुबह जल्दी उठने की, पर आज तो 7 o'clock हो गए और बस अब ग्रीन टी के साथ में करते पूरी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। यहाँ पिजन बहुत है मतलब इनको उड़ाने के लिए है, पर फिर भी बहुत आ रहे हैं दिखाते हैं। बस अब मैं रूम में चलती हूँ। ये एंजॉय कर ली क्योंकि बच्चे सो रहे थे ना, तो फिर मैंने अपने रूम में नहीं, क्योंकि फिर कहते शोर मचा रही है। और यहीं लिफ्ट लॉबी में ना राजस्थान की एक बुक पढ़ी हुई थी, राजस्थान के स्पेशल जो मॉन्यूमेंट्स हैं और उसके राजस्थान के बारे में। तो वो बहुत अच्छी पिक्चर थी इसमें, मतलब पिक्चर क्या, मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर थी, इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर भी करिए और भर भर के प्यार दीजिए, कमेंट्स भी करिए कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो। देखिए कि इस तरह से इसमें पिक्चर्स थी, कॉफ़ी जो बुकलेट इसको बोलते हैं, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाए गए थे इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सिटी पैलेस की पिक्चर देखिए कितनी सुंदर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड माय वीडियोस। और आगे इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। वंस अगेन थैंक यू।